चिंकी चिड़िया को भूख लगी थी, लेकिन मम्मा चिड़िया के पास कुछ घर में था ही नहीं जो चिंकी को दे सकती। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। मम्मा चिड़िया बोलती है, बेटा मैं क्या करूं, तुम रोना बंद करो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जंगल में जाकर अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम चिंता मत करो। मामा चिड़िया मन में सोचती हुई इधर उधर बेचारी जंगल में भटक रही होती है। क्या करूं, मेरी बेटी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। ऐसा करती हूँ, उसके लिए ताजा पानी ही भर के ले जाती हूँ, वह ऐसे ही पीकर कुछ दिन रह लेगी। क्या करूं, मुझे जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा। मामा चिड़िया बहुत परेशान होती है और नदी किनारे आकर नई घड़ी में पानी भर लेती है। इससे मेरी बेटी की प्यास बुझ जाएगी। घर में कुछ शक्कर रखी है, मैं उसे इसमें मिलाकर दे दूंगी, उसे कुछ तो राहत मिलेगी। मामा चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और अपनी बेटी के लिए ठंडा पानी लेकर घर के लिए निकल जाती है। मैं क्या करूं, मैं भी तो भूख के मारे परेशान हूँ, वो तो बेचारी बच्ची है। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा पानी ले आई हूँ, अभी मैं तुम्हें इसका शरबत बनाकर पिलाती हूँ। ठीक है मामा। मीठी चिड़िया अपनी बेटी को शरबत पिलाकर खुश कर देती है। मामा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। चिंकी से बोलती है, तुम जाकर सो जाओ। ठीक है मामा। चिंकी सोने चली जाती है, लेकिन मामा चिड़िया को कहाँ नींद आती है। किसी के बच्चे भूखे हो तो उसे भला कहाँ नींद आएगी। जैसे ही सुबह होती है, वह सुबह होते हुए ही जंगल में खाना पानी के लिए घूमने निकल जाती है। हे भगवान, आज तो मेरी मदद कर देना, आज तो मेरी बेटी के लिए कुछ खाने के लिए मिल ही जाना चाहिए। अरे तुम कौन हो? मैं सूख रहा हूँ, मुझ पे पानी दे दो, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ। अरे ये तुम्हें अचानक से क्या हुआ? मेरे पास मेरी जड़ में सूखा आ गई है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो नन्ही चिड़िया? मामा चिड़िया उस पेड़ को ऐसी हालत में देखकर दया आ जाती है और वह पानी भरकर उस पेड़ में लगा देती है। तुम अब ठीक हो? हाँ। मामा चिड़िया को उसी पेड़ के पास दो फल दिखाई देते हैं। वह बहुत खुश होकर अपनी बेटी के लिए वह फल लाती है। लो चिंकी, देखो मैं तुम्हारे लिए ताजा बाग से ताजे ताजे फल लाई हूँ। हाँ मामा, ये तो बहुत मीठे फल हैं, आज तो मेरा पेट भर ही जाएगा। लेकिन मामा, क्या तुम नहीं खाओगी? मामा चिड़िया उसे झूठ बोल देती है कि तुम दो खा लो, दो मैंने खा लिए हैं। लेकिन वह सब समझ जाती है और अपनी माँ का यह देखकर रोने लग जाती है। दूसरे दिन फिर चिड़िया उसी पेड़ के पास जाती है तो देखती है, अरे वाह, तुम्हारे पास तो एक ही दिन में इतने हरे बड़े पेड़ पत्ते हो गए। हाँ नन्ही चिड़िया, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये मैगी का टुकड़ा रखा है, इसे तुम अपनी बेटी की भूख बुझा सकती हो। ठीक है। मेरी मामा चिड़िया जल्दी देर ना करते हुए जल्दी से अपने घर पर आकर मैगी बनाने की तैयारी में लग जाती है और अपनी बेटी से बोलती है, देखो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए मैगी बनाना शुरू कर दिया है। मामा, आपको ये मैगी कहाँ से मिली? ये मैगी मुझे एक पेड़ के नीचे मिली थी। अच्छा मामा।
मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी मैगी बनाने लग जाती है क्योंकि उसकी बेटी को बहुत ज्यादा भूख जो लगी थी। वह मैगी बनाकर जैसे ही लाती है, लो चिंकी खाना, मैगी खा लो। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को मैगी खाते हुए बहुत खुश हो रही थी। आज तो मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। और दोनों माँ बेटी वह मैगी खा लेती हैं, लेकिन जैसे ही अगले दिन वह उस पेड़ के पास जाती है तो देखती है कि उस पर ढेर सारी मैगियां लगी हुई है। ये क्या हुआ? अरे पेड़ पेड़ ये कैसे? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करना मिकी। अब तुम मेरे से रोज मैगी तोड़कर इसे बाजार में बेचकर अपना अच्छे से पालन पोषण कर सकती हो अपनी बेटी का। तुमने मेरी मुसीबत में सहायता जो की है, धन्यवाद। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं पेड़ भाई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में कुछ इस तरह भी होगा। मीठी चिड़िया टोकरी लेती है और टोकरी में ढेर सारी मैगी रखकर अपने घर आ जाती है। वह अपनी बेटी को सारी बातें बताती है और बेटी से बोलती है कि अब हमें इन मैगी से ठेला लगाना होगा। ठीक है मामा, मैं भी आपकी मदद करूंगी। वह पेड़ तो बहुत ही अच्छा है। हाँ बेटी। दोनों माँ बेटी जल्दी से जाकर ठेला लगा लेती है और देखते ही देखते उनके ठेले पर इतनी भीड़ हो जाती है कि वह उनकी मैगी झट से खत्म होने लगती है। वाह मीठी, तुमने तो कमाल कर दिया। इस जंगल में आज तक किसी ने मैगी का ठेला नहीं लगाया। ये मैगी तो बहुत टेस्टी है, मैं तुम्हारे पास रोज आया करूंगा। ठीक है मिट्टू। अरे मीठी, हमें भी जरा अपनी मैगी का स्वाद चखाओ, क्यों नहीं। मैगी इसी तरह सभी पक्षियों को मीठी मैगी खिलाती है और अपनी बेटी का अच्छे से पालन पोषण करती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मीठी बहुत ज्यादा मैगी की दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। अरे बेटी तुम जरा इनको संभालो, मैं अभी घर से मैगी लेकर आती हूँ। और जैसे ही मीठी मम्मा जाती है, उसी घर पर मैगी की जो कुछ रखे थे मैगी के पैकेट वो नहीं मिलते, क्योंकि कालू कौवा ये सब चुपके से देख रहा होता है। उसकी सारी मैगियां उठाकर अपने घर ले जाता है। वह निराश होकर दुकान की तरफ चल देती है। अरे अब क्या करूं, मेरे पास तो मैगी बची ही नहीं। जैसे ही वो रास्ते में मैगी घर से निकल कर जाती है, वह सोचती है मैंने तो यहीं पर मैगी रखी थी, लेकिन पता नहीं यहाँ से कहाँ चली गई। मुझे लगता है किसी ने ये करते हुए मुझे देख लिया था, इसीलिए किसी ने उसे नहीं लिया। वह इधर उधर चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कहीं पर मैगी दिखाई नहीं देती है। अब मैं दुकान पर ग्राहकों को क्या खिलाऊंगी, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जो भी हो, मुझे दुकान पर तो जाना ही होगा। मीठी वहां से जाती है, तभी वह जंगले में से खिड़की में से देखती है कि कालू कौवा के यहाँ ढेर सारी मैगी बन रही थी। अच्छा कालू, तो ये तुम्हारी गुस्ताखी है। राजा साहब के पास आओ जंगल में, तुम्हें वो बुला रहे हैं। नहीं, मैंने किसी की मैगी नहीं चुराई। मैं कब बोला तुमने मेरी मैगी चुराई है? मैंने तो बस ये बोला है कि तुम्हें राजा साहब बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। मीठी से कालू को ऊंचे स्वर में बात करता है और उसे बार बार मना करता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी कोई मैगी वैगी नहीं लाया। आ जाती हूँ। मैं सारी बात राजा साहब को बताती है। राजा साहब भी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, आज मैं इस कालू को सबक सिखा कर ही मानूंगा। ये हमेशा दूसरों की चीज पर ही हक जताता है, कभी खुद से मेहनत करनी तो इसे आती नहीं है। कालू, राजा साहब, मैंने इसकी मैगी नहीं चुराई, लेकिन इसने तो मुझसे बोला ही नहीं। कालू,
तुमने ही किया है ना ये काम। देखो तुम्हें जितनी चाहे इसके ठेले से अगर पैसे नहीं है तो तुम खा सकते हो, लेकिन चुराना गलत बात है। आज के बाद ये सभी कर लोगे तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है राजा साहब, मैं आज के बाद ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करूंगा। आप मुझे इस बार माफ कर दो। मैं सच में कहता हूँ, मैंने ही इसकी मैगी चुराई थी। मीठी, आप भी मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। और आप लोग भी मीठी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में अपना नाम और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो यह भी लिखना। और राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये भी कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे। आप मीठी मामा और उसकी बेटी बड़े ही प्यार से मैगी की दुकान चलाती है। वे दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी दुकान चलाकर एक बहुत बड़ा घर बना लेती है। और ये सब उस पेड़ के कारण होता है। और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। राधे राधे।